राधा नामे पियो सुधा सदा सर्वदा, राधा भजिले न लागे संसार बाधा। राधा बोली जाकू कही जुगल मूर्ति सही, मुरली डाके राधा को करी सरधा। भगवान बोल रहे जे संतवन का पीछे मैं डोल रहा हूँ, जे संतवन का पाम का रज्जो उड़ के गिरी मेरा ऊपर पड़ जाएगा तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। अरे बाबू मेरे को कुछ मत दियो, मैं रोटी मांगी खा रहा हूँ, मेरे को दे रहे से तेरा मैं बहुत हूँ, लेकिन मैं जिस दिन मर जाऊंगा मेरा लाशटा को माटी में गाड्डा खोदी की ढाल दियो, मिट्टी ढांकी दियो, सितना कर दियो। हाँ तू बाबा जी होगा, बाबा जी होने वाला तेरा मैया भी बने बना कि 3 बार भोजन दे देता तू खाई देते। बाबा जी होगा तो भोजन मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं, भूखा मरना पड़ेगा। किसी का पर क्या भरोसा, किसी को जोर देगा तो मेरे को खाइबा को दे। बाबा जी होगा तो पैसे से दूर रहना पड़ेगा। बाबा जी होगा तो सारा जनन स्त्री मन को हाथ मातृवत देखना पड़ेगा। कोई स्त्री का साथ गलत मनोभाव कर देगा तो तू नरक को जाएगा, हमको क्या उद्धार करेगा। एणु ए दृश्य सकल अटई तुम्भर खेल, चूड़ाते ए सबु हेब चूना मो कालिया सुना, कृपा नेत्र रे मोते अना। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। वृंदावन की यात्रा में आपको मैंने बहुत सारे संतों के दर्शन करवाए, लेकिन जिन संतों की मैं कह रहा हूँ जो त्यागी तपस्वी होते हैं, जो भजनानंदी हो, तो वो आपको परिक्रमा मार्ग पे या आश्रम में नहीं मिलते हैं। वो जंगलों में कच्ची कुटिया बना के रहने वाले हैं और गाँवों में कहीं कहीं ऐसे मिलते हैं जो भजनानंदी होते हैं, जो एक टाइम का कह रहा हूँ भोजन करते हैं या वो भी नहीं कर पाते। ऐसे ही संतों की तलाश में जा रहे थे और हम हर जंगलों में गाँवों में पूछ रहे थे कहीं आसपास में संत रहते हैं। यहाँ पर जो हमें संत मिले हैं उनके से पहले हमारे एक भाई है जो हमें साथ हैं। क्या नाम है भैया आपका? संतराम। संतराम। संत राम आपका नाम है। और जैसे कि जिन अभी संत की हम जिक्र कर रहे थे, आप वो संत किस प्रकार के, हम जिनके संतों के पास जा रहे हैं अभी, वो किस प्रकार के संत हैं? वो उच्च कोटि के विद्वान और बड़े बाबा हैं। और जैसे कि मैंने सुना है उनको उड़िया वाले बाबा कहते हैं। उड़ीसा के रहने वाले हैं, उनको 20-22 साल हो गई हैं यहाँ रहते कठिन रहते। तपस्या करते हुए, जी, ऊंचा गांव में। ऊंचा गांव में कठिन तपस्या करते हुए 20-22 साल हो गए हैं और बहुत ही ज्ञानी हैं, उच्च कोटि के हैं संत। जैसे सभी गांववासियों में बहुत सारे संत हैं, लेकिन उन्होंने मुझे इन संतों के बारे में बताया। आपने बहुत सारे संतों को बताया, लेकिन इनको सबसे प्रथम रखा आपने। सबसे वो हैं ऊंचे प्रथम उच्च कोटि के रहने वाले। सबसे उच्च कोटि के रहने वाले हैं, तो इनके हम दर्शन करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये इनकी कुटियां हैं। यहाँ पर छोटी सी गाँव वासियों ने बना के दे दी, लेकिन अंदर रहते हैं, किसी के अंदर एंट्री नहीं है। और ये कहा जाता है कि ये कुछ लेते नहीं है पैसा वैसा। ये कुछ नहीं लेते हैं, नहीं किसी से लेना देना करते हैं, नहीं पैसा लेते हैं, नहीं किसी से कपड़े लेते हैं। अपने एक टाइम का खाना लाते हैं सुबह मॉर्निंग में, एक टाइम खाना भोजन करते हैं, प्रसाद पाते हैं, गांव से लाते हैं 2 रोटी, नहीं किसी से लेना देना रखते हैं। ना किसी से लेना देना है, ना कोई बात, ना किसी की चैलों की आवश्यकता, ना कोई धन की आशा। ऐसे संत हैं और इनके दर्शन मात्र से हमारा जीवन कल्याण होने वाला है। और मैं कहूँगा इस वीडियो में आपको बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। आप समय निकाल के अपना 2 मिनट इस वीडियो को आराम से देख लेना। और अब चलते हम संतों की दर्शन कर लीजिए। ये भाई साहब हमारे साथ चल रहे हैं क्योंकि ये गाँववासी हैं और कहीं कहीं ऐसा ना लगे कि मुझे अनकम्फर्टेबल हो, इसलिए ये हमारे साथ चल रहे हैं। और इनके लिए भी एक लाइक कर देना, इनके लिए भी धन्यवाद कहना। अब जिन संतों के पास है उनका आशीर्वाद लेते हैं पहले और बाद में सत्संग शुरू करता हूँ। पहले तो गुरु जी मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। गुरु जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम तो यहाँ उड़िया बाबा बोलते, लेकिन मेरा नाम अभिराम दास। अच्छा महाराज जी, जैसे कि मैं आपसे एक छोटी सी सत्संग लेना चाहता हूँ सनातन धर्म के लिए। तो सबसे पहले आती है, हम जाते हैं संत साधु संतों के पास। तो अभी तक लोगों को ये पता नहीं है साधु संत कहते किसको है। तो मैं आपसे के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ असलियत में साधु कहते किसको है और साधु और संत होते क्या है, क्या उनमें अलग है या साधु 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 तो हमको अभी दर्शन में मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं? मिलेगा नहीं। सत्य। क्यों, कारण क्या है? मिलते कारण क्या है ना, साधु बड़ कठिन लड़ाई बाबू। आमर गुरु महाराज ने बोले साधु किसको माना जाएगा, साधु बाहर में मिलना बड़ा कठिन है, जिसका ऊपर भगवत कृपा होगा ताको दर्शन मिलेगा। आमे ये जितना सब है कि आमे सब ढोंगिया ढोंगी। सत्य है। ये सत्य, ये बात सत्य।
आमे खाली बेस नहीं घे, हाँ, ये बेस में कुछ नहीं, कर्म में है सब कुछ, सब कुछ कर्म में है। सब कुछ कर्म में है। साधु उसी को माना जाएगा, तुम्हारे भीतर में जो श्वास प्रश्वास प्रवाहित होता है वही एक साधु, सबका भीतर, सबके भीतर है। सबके भीतर। साधु भगवान से बड़ा है। जिस वक्त गंगा जी की सगर वंश उद्धार करने के लिए भगवान भेजा मर्त्यधाम को, जाओ सगर वंश उद्धार करो। उसी टाइम में गंगा जी भगवान से पूछे थे, प्रभु मैं मर्त्यमंडल को जाऊंगा सगर वंश उद्धार करने के लिए, मेरा पानी में ये पापी लोग को स्नान करके उद्धार पाएंगे, मैं से पाप गुड़ाक कहाँ धोई ढालूंगा ना, तेरा पानी में ऐसे ऐसे संत आके स्नान करेंगे जे संत स्नान करना है तो पवित्र हो जाएगा। भगवान बोल रहे जे संतवन का पीछे मैं डोल रहा हूँ, जे संतवन का पाम का रज्जो उड़ की गिरी मेरा ऊपर पड़ जाएगा तो मैं प्राप्त पवित्र हो जाऊंगा। पवित्र हो जाएगा, जो पाप है वो धुल जाएगा वापस। भगवान की भी, भगवान के भी पाप धुल भगवान की पाप है। सत्य है। हेले साधु कितना उच्च स्तर बताओ, भक्त कितना उच्च स्तर, जो भक्त के लिए भगवान वैकुंठ धाम छोड़ के भी आ जाते। गजेंद्र कितना उच्च स्तर के भक्त था, गजेंद्र एक जानवर था। भगवान एक अवतार नहीं गीता के पास आए। प्रहलाद कितना छोटा था, भगवान अवतार नहीं के आए। ध्रुव कितना छोटा था, भगवान अवतार नहीं के आए। सत्य है। जंगल की जान तो एक बंदर है, एक हनुमान बंदर है, ताके लिए भगवान कितना कृपा कर दिया। इसीलिए भक्त और साधु बनना बड़ा कठिन लड़ाई। साधु बनेगा भगवत कृपा से। और संत कहते हैं किसको? जैसे आज संत जिसका मन शांत हो गया, जिनका मन शांत हो, मन शांत हो गया। और जितना मन को भागी डोला रहे, जितना जी सोचता है मैं जाके किसी को पवित्र कर दूंगा, से बिल्कुल संत नहीं। जे प्रवचन मार रहे कि से बिल्कुल संत नहीं। सत्य है। आज के टाइम में ये बहुत कम मिलते हैं संत। जिनका मन शांत हो, लोभ लालच कुछ ना हो, वो संत है। हाँ वही संत है। और जैसे कि आज के टाइम में तो कहते हैं कि इसी कुछ लोगों का कहना है कि आज के टाइम में संत ढूंढते जाते हैं, लेकिन भेष के रूप में हर गली में हर चौराहे पर संत मिलते हैं, लेकिन रियल संत मुझे कहीं नहीं मिल पा रहे हैं। और जैसे कि गुरुजी एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ कि भगवान की प्राप्ति करने के लिए, जैसे मैंने हर बार कहता हूँ, आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि भगवान को कैसे प्रसन्न करें और संतों को कैसे प्रसन्न करें, मुझे बताइए थोड़ा सा। भगवान की प्राप्त करने के लिए पहले कृपा प्राप्त करना पड़ेगा। कृपा प्राप्त करना, वो किस प्रकार हो सकती? कृपा कैसे मिलेगा? कृपा आएगा तुम्हारे भीतर दीनता भाव जब आएगा। दीन भाव बनने, दीन भाव बनने, मैं कुछ एक है नहीं, मैं एक भगवान का हाथ का खिलौना खिलौना को जैसे नचा रहे ऐसे नाच रहे, मेरे को भी भगवान जैसे नचा रहे मैं नाच रहा हूँ। प्रभु मेरे को इतना कृपा करो, मैं जैसे तुम्हारे चरण कमल की दास बन सकता। प्रभु का चरण कमल कहीं दूर है, कहीं दूर है, सबका घट घट भीतर है। टट्टी का कीड़ा का भी टट्टी भीतर जो कीड़ा है कि इसमें भी है, ब्रह्मा तक भी से एक शक्ति विद्यमान, दोनों में एक शक्ति विद्यमान। महाराज जी, जैसे छोटी सी आपने जब दीक्षा ली थी, बाल्य अवस्था में ली थी या गृहस्थी का पालन करके ली थी? नहीं प्रभु, में बाल्य अवस्था में। हाँ। और जैसे कि आज मैं आपके देख पा रहा हूँ 40-50 साल की उम्र हो गई मेरे को, मेरा 70 साल उम्र हो गया। 70 साल। और आज भी ऐसे मतलब लग रहे हो यंग की तरह जैसे, और मतलब ये आंखों में लीलाट पे जो तेज दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपको भक्ति में कुछ ना कुछ प्राप्त हुआ है। तो मैं आपके जीवन का अनुभव जानना चाहता हूँ, आपके भक्ति भाव के जीवन का अनुभव थोड़ा, जिससे क्या मैं सन्यासी बनूँ या मेरे बाग जैसे माताएं हैं, कोई जैसे गृहस्थी में भगवान को पाना चाहता हूँ, एक संतों के जीवन का अनुभव से कुछ प्राप्त होता है कि हम उस मार्ग पे जाएं। जैसे कोई लेने जाता है पहले उससे पूछते ये चीज़ कैसी है। मेरा गुरुआश्रम का है, आपको पता है? मेरा गुरुआश्रम है उड़ीसा। मैं यहाँ आया था 15 दिन घूम के चल जाऊँगा उड़ीसा, लेकिन मैं आज की 22 साल हो गया यहाँ पड़ा है। ऐसा क्या प्राप्त हुआ यहाँ पर? आप पता नहीं प्रभु, मैं तो बता सकता नहीं, ये बात मैं बता सकता नहीं। मैं घूम फिर की 15 दिन जाने के लिए मथुरा रेलवे स्टेशन में था, उस यहाँ से फिर आएगी 1 ग्राम में का 20 साल हो गया। फिर उनको पूछो, हाँ मैंने ये सब जन्म होता नहीं आएगा, मैं ही है। हाँ ये कह रहे थे हमारे जन्म से।
मतलब मैंने ये चीज आपको पास कुछ जैसे प्राप्त हुआ है, मुझे आपको आंखों से चेहरे से लग रहा है ना कुछ आपको राधा रानी ने कुछ ना कुछ आप ठाकुर जी ने आपको प्राप्त किया है। तो हम वो अनुभव जानना चाहते थे। नहीं प्रभु, मैं से अनुभव बता सकता नहीं, बता नहीं सकता। तो जैसे कि हमें अगर सन्यासी बनना हो तो किस प्रकार बनूं? क्या मुझे भगवान को पाने के लिए सन्यासी बनना जरूरी है, या मैं अभी मेरे 3 बच्चे हैं, बीवी है, माता पिता है, बहन है, उनके साथ रहते हुए मैं भगवान को पा सकता हूँ? हाँ, बढ़िया, उनका साथ में रह गया भगवान को पा सकता। किस प्रकार? मेरे भाव है संतों के संगत का। आप समझ जाओ, एक समझ जाओ, तुम्हारे तो बीबी है, हाँ 3 बच्चा है, हाँ माता पिता है, मैं उनका दास हूँ, सेवक हूँ, हाँ मैं उनका पति नहीं। हाँ। से मेरा भगवान, भगवान, पत्नी मेरा भगवान, पत्नी मेरा भगवान, माता बालक बालक मेरा भगवान। हम्म, माता पिता तो भगवान है ही। हम्म, माता तो प्रथम गुरु, 500 प्रकार गुरु से माता है प्रथम गुरु, दूसरा गुरु है पिता गुरु, तो तीसरा गुरु है शिक्षा गुरु, चौथा गुरु है दीक्षा गुरु, पंचम गुरु है तत्व गुरु। तत्व गुरु तो खुद भगवान, दीक्षा गुरु जिसने दीक्षा दिया हमको, शिक्षा गुरु किसी ने शिक्षा दिया, किसी कोई तो दारा तो दिया, घास काटे ऐसे, कोई तो कपड़ा सिलेगा को शिक्षा दिया, कोई तो 1 में पढ़ाना को शिक्षा दिया, कोई तो 2 में पढ़ाना को शिक्षा दिया, कोई तो BA में पढ़ाना को शिक्षा दिया, कोई किसी शिक्षा दिया। हाँ, कर्म शिक्षा हो गई। से शिक्षा गुरु। माता गुरु तो है, पिता गुरु तो है। जैसे कि महाराज जी, जैसे अभी आपने बोला गुरु तो बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि कुछ गुरु के हम देखते हैं, लेकिन शिष्य की पात्रता क्या होनी चाहिए? जैसे हम कोई गुरु के पास जाए तो शिष्य में अपनी काबिलियत क्या बनाए, या अपने में क्या डालें कि वो शिष्य सबसे प्रिय शिष्य बने? अपने से क्या बने, पहले तो हमको दीनता बनना पड़ेगा, दीनता बनना पड़ेगा। एक राजा, एक संत, एक कुटिया बनाई की थे, रोज माधुकरी आनते थे, माधुकरी खाई पी की, एक दिन माधुकरी आनते थे, 4-5 दिन तक से सूखा रोटिया का खाई पी की से भोजन करते थे। से संत का पास राजा आया, मैं जाएगी से संत का पास शिष्य बनूंगा। राजा जब आया कि राजा दूर से मुकुट, सोना का मुकुट पहन के आया, राजा ने आया, बाबा मैं आपकी शिष्य बनूंगा ना, तू जा, 1 साल बाद में आया। तो कहाँ का है ना, मैं अमको देश का राजा, जा 1 साल बाद में आया। 1 साल बाद में से आया, फिर से मुकुट पहन के आया था, ताकू अपना दूसरा शिष्य को गुरु ने शिक्षा दिया दे, ये राख ने से राजा के ऊपर फेंक दे, राख के ऊपर फेंक दिया जब कि राजा ने गुस्सा हो गया, अरे मैं इतना सोना का मुकुट, इतना कपड़ा पहन के आया, मेरा ऊपर राख मार दिया ये बाबा जी, भिखारी बाबा जी, जा 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 तो और 1 साल बाद में आ। अरे ये बाबा जी, भिखारी बाबा जी, मेरे को राजा मेरे को पसंद करता नहीं शिष्य बनाने को, मैं आपको बढ़िया कमरा बना दूंगा, बढ़िया महल बना के दे दूंगा, लेकिन मेरे को पसंद करता नहीं। तीसरा बार आया जब कि मुकुट फुकुट सब उतारी की, फटा कपड़ा पहन के आया। राजा गुरु ने बोला कि जा तक राख फिंगार दे, राख फिंगार दिया जब कि से बोला, यहाँ से एक राख में लोटी पोटी है, गुरु के पास आया, प्रभु मैं आपकी शिष्य बनूंगा। जा तू तो हो गया शिष्य, तेरा मन से जो अभिमान गया तू हो गया शिष्य, तेरा मन में जो अभिमान नहीं, तो अभिमान है कुछ नहीं, मैं शिष्य बनूंगा ना, बनाऊंगा नहीं। जैसे कि उन्होंने गुरु के बारे में बोला, मुझे अपने गुरु याद आ रहे हैं। रियल में गुरु कभी शिष्य से कुछ नहीं चाहते, वो तो बस सेवा के भूखे, भाव के भूखे होते हैं। नहीं, गुरु होता है जो शिष्य को पार उतार लगा सकता। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सही है। ये पूर्व लिखा गुड़ा के सो क्या था, ये जैसे तैसे गुट बने आमे हो गए गुरु। तो गुरु क्या है, गुरु जी शिष्य को पार उतार लगा सकता। जोर बोलता हूँ कुछ तो कुछ जोर पड़ता नहीं, तो हाँ नहीं, मेरा भीतर से जोर आवाज भले हो गुरु महाराज जी, मुझे एक ऐसी सत्संग की आशा होती है, ऐसी सत्संग मुझे आवश्यकता होती है जो आपके हृदय से निकल रही है, और मेरे हृदय जो बहुत ही भड़कास हुआ, आंखों के बाहर निर्धारा बह के निकलना चाहती है कि ऐसी सत्संग हम क्या ढूंढता हूँ, मिलती नहीं है। जैसे कि इन्होंने गुरु जी ने बताया महाराज जी, जैसे कि आज की टाइम में जो नवयुवक है, जैसे ये भाई हैं, सभी भाई हैं, इनको किस प्रकार का जीवन के पथ पे चलना चाहिए? जैसे नवयुवक, इनका जीवन देश की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, हमारे सनातन धर्म को एक कहना आने वाले टाइम इन्हीं के हाथों में रहने वाला है। देखो, इनके हाथ में रहने वाला। मैं आज की यहाँ
20 साल हो गया है, 20 साल हो गया। 20 साल हो गया, मैं एक ग्राम में सब बालकों को जानता हूँ, लेकिन भक्ति भाव में एक बालकों में देखते नहीं। ये दुर्भाग्य क्यों? हैं? ये दुर्भाग्य क्यों? ये दुर्भाग्य, संसार की माया परेशानी करता सबको। तो इस माया से कैसे बचे हैं? ये मार्गदर्शन चाहिए। माया क्या है बताओ पहले। माया ये हो गई जो हम आशा करते हैं या पाने की। भगवान के अलावा सब कुछ माया, भगवान के अलावा ये सब कुछ माया सब कुछ माया। भगवान क्या चीज है? जो भगवान का अलावा यदि सब कुछ माया, ये शरीर भी माया। जो मिट नहीं सकता, ये निराकार है। खेत पात घर मकान है, सब छोड़ दियो, ये शरीर भी माया। यदि भगवान का अलावा सब कुछ माया, भगवान है क्या चीज? निराकार जो कभी नहीं मिट सकता। जो कभी नहीं मिट सकता। भगवान है एक पावर। पावर। जैसे बिजली का पावर है कि से पावर आम आँखी के अदृश्य, लेकिन लट्टू में मार दिया लट्टू जलता। विद्युत स्टोव में लगा दिया, चावल की भात बने देता। चावल कल में ढाल दिया, धान को चावल बने देता। आटा मिल में ढाल दिया, गेहूं को आटा बने देता। प्रेस बॉक्स में ढाल दिया, कपड़ा प्रेस कर देता। जैसे बिजली पावर किसको देखा जाता नहीं, तेईसे भगवान की शक्ति सर्वत्र विद्यमान है। पेड़ पौधा, चेंटी चेंटा, कीड़ा मकोड़ा, सबका भीतर है। ये है भगवान, ये है सत्य वस्तु। आपके भीतर से सत्य वस्तु प्रवाहित हो रहा है, मेरा भीतर से सत्य वस्तु प्रवाहित हो रहा है। इसीलिए से सत्य वस्तु से शरीर जिंदा है। जिस वक्त से सत्य वस्तु शरीर से निकल जाएगा, दुनिया बोलेंगे अरे उड़िया बाबा मर गया है, उड़िया बाबा मर गया है, उड़िया बाबा मर गया है। बोली कोई आएगा, कोई कुछ करेगा नहीं कि मेरे को दागा लगा देंगे, नहीं तो कोई फेंक देंगे तो कुत्ता खा जाएगा। शरीर क्या है? कुत्ता खाएगा तो 4 दिन बचेगा, पेट भरेगा उसका। पेट भरेगा। नहीं तो नाल में फेंक देंगे तो सड़ी गड़ी जाएगा। नहीं तो कोई बाघ हसियार भी खा सकता। कैसे मृत्यु तो किसी को लिखा है तो हमको पता नहीं। कुआं में गिर मर जाएगा, कुआं में सड़की पड़ेगा। मेरा तो बोली कोई है नहीं, मेरा तो परमात्मा। मेरा पूर्व संस्कार जैसे है, मेरा शेष काल तैसे होगा। मैं ग्राम में बहुत बालक को बताता हूँ, मैं जब भी मर जाऊंगा, मेरे को कोई बोलता बाबा कुछ ले आऊँगा, बाबा गुड़ ले आऊँगा, बाबा चीनी ले आऊँगा, बाबा बिस्कुट ले आऊँगा, बाबा कपड़ा धोने को साबुन ले आऊँगा, बाबा कपड़ा तेल ले आऊँगा। अरे बाबू मेरे को कुछ मत दियो, मैं रोटी मांगी खा रहा हूँ, मेरे को दे रहे से तेरा मैं बहुत हूँ। लेकिन मैं जिस दिन मर जाऊँगा, मेरा लाशटा को माटी में गाड्डा खोदी की ढाल दियो, मिट्टी ढांकी दियो, सितना कर दियो। आप कुछ करना जरूरत नहीं। हमारे भीतर हो, बाहर में कहीं हो तो सारा जगह तो व्रतमंडल है। मेरे को लास्ट गाड़ दिया, इतना कर देंगे तो बस मेरे को तुम्हें दे दिया, जो सब कुछ दे दिया। मैं बोल देता हूँ, मैं बोल दिया, लेकिन इसे क्या होगा? पूर्व संस्कार, भगवान की इच्छा। और जैसे कि आपने अभी बात की पूर्व संस्कार या पूर्व कर्म की बात होती है। जैसे कि एक माँ के 2 बेटे होते हैं, एक तो अच्छा नौकरी लगता है, एक छोट का रोजगार करता है। क्या उन दोनों में, चाहे एक अमीर घर में पैदा हुआ एक गरीब घर में, क्या उनके पूर्व जन्म का फल है ये? तो उसको क्या, जिसको बोलते हैं पूर्व जन्म का फल को बोलते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध को बदल सकते हैं क्या, ये बताइए। प्रारब्ध को बदल सकता, किस प्रकार बदल सकते हैं? भगवान के चरण कमल आश्रित से। अच्छा, हाँ, प्रारब्ध किसी को बोला जाता है? पूर्व कर्म का फल या कर्म। पहले क्रियमाण, क्रियमाण बाद में संचित, संचित से प्रारब्ध। क्रियमाण क्या होता? मैं एक पेड़ को काटता हूँ, मैं एक आदमी की धक्का दे दिया हूँ, ये मेरा है क्रियमाण। मैं क्रय कर दिया, ये मेरे को कभी ना कभी फिर मेरे को कोई धक्का मारेगा। ये संचित ही रहा। मैं तो अभी धक्का मार दिया कि अभी जबरदस्ती हमारा शरीर शक्ति है, मैं धक्का मार दिया किसी को, से मेरा संचित है कि से संचितटा प्रारब्ध है कि अगले जन्म में होगा, नहीं तो परसों भी हो सकता। परसों भी मेरे को कोई धक्का देगा, मैं गिर पड़ूंगा। तो उसको बदल सकते हैं भगवान को याद करके। याद करके, प्रभु मेरे से कितना गलती बन गया, मैं एक आदमी की निष्कारण में धक्का दे दिया, नहीं तो सकारण में धक्का दे दिया, तभी भी मैं धक्का देने लायक क्या हूँ? प्रभु मेरा कितना गुस्सा आ गया, प्रभु मेरे को रक्षा करो, मेरा अपराध मार्जन करो, नहीं बा मेरे को जो दंड दियो दियो। सरेंडर होना, सरेंडर समझते, सरेंडर, समर्पित कर दिया। आत्मसमर्पित होने का बाद में प्रभु जरूर रक्षा करेंगे।
और महाराज जी जैसे कि आप यहाँ 20 साल 22 साल हुआ है, उससे पहले भी आप हिंदी बोलते थे इतनी अच्छी, या आप भी बोल? नहीं, मैं पढ़ना का टाइम में जहाँ हिंदी पढ़ते थे, लेकिन अभी यहाँ या हम तो पढ़ा लिखा टाइम में हिंदी पढ़ा किया पढ़ाई था। क्या कहाँ तक की थी महाराज जी आपने? ये प्रभु, मैं तो हमारे टाइम में तो एकादश में था मैट्रिक। अभी से ना 10 में मैट्रिक हो गया, हमारे टाइम में एकादश में मैट्रिक था। मैट्रिक किया हुआ है? मैट्रिक के बाद में और ये 1 साल 2 साल पढ़ा था। अच्छा। फिर जैसे कि एक वेरा की भावना मेरे भी अंदर आई है 2 बार, लेकिन मैं कर नहीं पाया हूँ। और आपके अंदर जैसे ये वेरा की, हम इसको वैराग बोलते हैं, वैराग्य, इसको वेरा की भावना आपके अंदर किस प्रकार आई? इसी प्रकार आया। हमें है 4 भाई, हाँ, मैं सबसे छोटा, हाँ, मेरा ऊपर है 3 भाई। 3 भाई की ब्याह शादी हो गया। पिता माता को बहुत दुख दिए। पिता माता भी मेरे को बोले थे तेरे को भी ब्याह कर देंगे। मैंने बोला से 3 भाई जैसे कि तुमको परेशानी करते, मैं भी तैसे परेशानी करूँगा, इसीलिए मैं ब्याह होगा नहीं। हमारा पिताजी उसी दिन बोले, हाँ तू बाबा जी होगा, बाबा जी होने वाला तेरा मैया भी बने बना कि 3 बार भोजन दे देता तू खाई देते। बाबा जी होगा तो भोजन मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं, भूखा मरना पड़ेगा। किसी का पर क्या भरोसा, किसी को जोर देगा तो मेरे को खाइबा को दे। बाबा जी होगा तो पैसा से दूर रहना पड़ेगा। बाबा जी होगा तो सारा जनन स्त्री मन को हाथ मातृवत देखना पड़ेगा। कोई स्त्री का साथ गलत मनोभाव कर देगा तो तू नरक को जाएगा, हमको क्या उद्धार करेगा? तू तो खुद नरक को जाएगा। कोई स्त्री की मैं गलत नजर देखे दूंगा, मैं अरे स्त्रीटा बढ़िया रे, बढ़िया सुंदर स्त्रीटा ताकू मैं मेरे को प्राप्त हो जाता था। यदि मेरा मन में हो गया, खाली मन में सोचना हो गया, मैं खुद नरक को जाऊँगा। अब पिता माता को मैं क्या उद्धार करूँगा? मेरा पिता उसी दिन 3 बार बोले, 3 बात बोले। 3 बात में पैसे से उसी दिन से छोड़ दिया। बस दूसरा साधन क्या है रे हमारे ग्राम की, ये कौन की रे बाबू? कदम खंडी की हो। ताना क्या है जो भोजन 3 बार, मैं उसी दिन से 2 बार भोजन किया, सुबह और शाम, रात में। बीच वाला भोजन बंद कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन गुरु आश्रम का आने बाद में फिर 3 बार भोजन करना पड़ा। क्यों? गुरु आश्रम में बहुत काम, तो नहीं खाएंगे तो चलेगा नहीं। लेकिन गुरु आश्रम से मैं यहाँ आया, यहाँ 1 बार भोजन में का रखा था। लेकिन अभी ऐसे मेरा शरीर कमजोरी हो गया, मेरे को डॉक्टर ने बोला थे बाबा थोड़े थोड़े खाओ, 2 बार खाओ। इसीलिए मैं सुबह जहाँ रोटी पानी आनता हूँ, मैं थोड़े साग 2 रोटी खा देता हूँ 12 बजे 11 बजे। बाकी 2 रोटी रखता हूँ कि 1 रोटी रखता हूँ। शाम को 7 बजे 8 बजे जितना बजे मेरे को थोड़ी भूख लगता खा देता हूँ। और आप भी आज भी मधुकरी करते हैं घर पर? हाँ, आज भी मधुकरी। माधुकरी। और जैसे कि महाराज जी जैसे ये माधुकरी आज आदि कीचड़ में जा रहे थे, मेरा पाँव मरी पिट गया। ये देखो ये सब कपड़ा गंदा हो गया, बैठ गए, हाथ फाथ में सब मिट्टी हो गया। मैं क्या करूँगा? फिर एक घर गया, मैं लाली तू मेरे को पानी दे, तो मैं हाथ धोऊंगा, डंडा धोऊंगा। दिया, पानी दिया, फिर मैं रोटी पानी ले आया, पाई दिया। क्या करूँगा? हमारा प्रारब्ध था, गिर पड़े। अब कहता कीचड़ तो है हर गली में भी तो बारिश की वजह से, बारिश की वजह से अब इतना शक्ति भी नहीं दे। मुझे ऐसा लगता नहीं आपके जैसे अभी आगे आने वाले टाइम में महाराज जी जैसे वरदस्ता आएगी, संतोष शरीर है, शरीर की तो आएगी वरदस्ता। मेरे को भी आना है वो दिन, आज आपके देख रहा हूँ तो वो मेरे भी दिन कल आने वाला है, ये सत्य है। लेकिन हमें ऐसा होता है कि उस समय हमारी कोई सेवा के लिए आवश्यकता रहती है, या उस समय सेवा की जरूरत होगी, तो आपने कहीं शिष्यों को कभी साथ में नहीं रखते हो, अकेले रहते हो? जरूरत नहीं, मेरा प्रभु तो मेरा साथ में है, मेरा प्रभु मेरे से दूर है, भीतर तो से परमात्मा विद्यमान है। आपको ऐसा नहीं लगता कि कभी बुढ़ापे में आवश्यकता पड़ेगी जब? हे मेरा बिल्कुल भय नहीं, बिल्कुल भय नहीं, बिल्कुल भय नहीं। ये भी ये जगह को मेरे को से एक पूछो, एक ग्राम के एक पंडित ने बोला थे बाबा मैं आपके लिए कमरा बने दूंगा, यहाँ खाली टट्टी जंगल पड़ा था। मैंने बोला यहाँ बना, इधर कम मुख करी बना। रास्ता में जाने वाला आदमी बोलेगा राधे राधे, मैं राधे राधे करूँगा नहीं। फिर मेरे छप्पर ढाल दिया था, फिर धीरे धीरे से बेचारा बाउंड्री लगा दिया और कुटिया बने दिया, सब बने दिया। अब मैं मर गया से बेचारा। अभी क्या करूँगा? मैं तो पढ़ा हूँ, मैं मेरा भय बिल्कुल नहीं। मेरा प्रभु मेरा प्रारब्ध चाहे मैं तो भोगूंगा।
जैसे कि महाराज जी ने अपने को बताया, सबसे बड़ा है अपने को दीन बनना है, दया भाव रखनी है, और जो हमारे मन में जो ईर्ष्या होती है, ईगो होता है या घमंड होता है, जो अहंकार होता है, उसको त्यागने के बाद ही हमारा जीवन सफल हो सकता है। और सबसे बड़ा एक मोह माया जाल है, चाहे महाराज जी ने जैसे कहा था, हम संसार में जो आंखों से दिखता है, जो आंखों से दिखता है वो सब मोह माया है। चाहे शरीर दिखता हो, चाहे अपना मकान दिखते हो, चाहे परिवार दिखता हो, सब एक मकड़ी का जाल की मोह माया है। उस जाल को हम ही बना रहे हैं और लास्ट में एक दिन हम ही उसमें फंसने वाले हैं। ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା में कहे एणु ए दृश्य सकल अटई तुम्भर खेल चूड़ान्ते ए सबु हेब चुना मो कालिया सुना कृपा नेत्र रे मोते अना। मतलब हिंदी में बता। हिंदी में बताऊंगा। दृश्य सकल जितना दृश्यवान चीज, सकल मतलब सब चीज, सब चीज, दृश्य सकल अटई तुम्भर खेल, भगवान का खेल ये सब खेल है। खेल है। चूड़ान्ते ये सब है बजना, चूड़ान्ते मतलब शेष में सब होगा चुनना, सुनना। चूड़ान्ते ये सब है चुना कृपा नेत्र रे मोते आना। मो कालिया सुना, कालिया सुना मतलब भगवान प्रभु मेरे को कृपा नेत्र में होना, मैं दृश्यवान सकल सकल चीज में देखी मैं आनंदित होगा नहीं। अच्छा, इसका सारांश ये हुआ। महाराज इस लास्ट में एक छोटी सी आपसे निवेदन करूंगा, जैसे आप हम राधा रानी के यहाँ पे शरणों में हैं, यहाँ पे इस ब्रज की भूमि में, तो आपके माध्यम से अगर कोई भजन की 2 पंक्ति सुनने को मिल सकती थी, थोड़ी सी राधा रानी की या ठाकुर जी कोई भजन की पंक्ति थोड़ी सी, कोई उड़िया भाषा में, उड़िया में, हिंदी में, जिसमें आपको अच्छा, नहीं, आप उड़िया उड़िया भाषा। भगवान सभी भाषा समझते हैं, मुझे पता है। भगवान चाहे इंग्लिश में बोल, सब हाँ, समझते हैं। हाँ। तो बस उड़िया में सुना दीजिए। उड़िया में राधा नामे पियो सुधा सदा सर्वदा, राधा भजिले न लागे संसार बाधा, राधा बोली जाकू कही जुगल मूरति सही, मुरली डाके राधांकु करी सरधा, राटी जीवर मर्म धा अटंती परम, एक विंश सहस्र छसे मारंती कुदा, कहे अभिराम बाई। जैसे कि महाराज जी ने बताया, आपको महाराज जी की सत्संग, महाराज जी के विचार किस प्रकार के लगे मुझे ज़रूर बताना। महाराज जी ने अपने जीवन के बारे में बताया, जीवन का अनुभव बताया। हालांकि कुछ प्राप्त सबको होता है, महाराज जी को कुछ प्राप्त हुआ, लेकिन महाराज जी का अपने मन की बात बता रहा हूँ, क्योंकि वो अपने जो प्राप्त होता है वो बताना नहीं चाहते, तो नहीं बताना चाहते ना, हम नहीं पूछेंगे। जहाँ तक हमें आज्ञा होती है वहीं तक हम कोशिश करते हैं। और जैसे कि महाराज जी है एकांत में रहने वाले, तो मैं आपको ये बता देता हूँ, इनकी सत्संग मिली है वो हमारा सौभाग्य है, और ज़्यादा मैं जानकारी इनसे नहीं लूँगा। और ये आज भी बता देता हूँ, और इनको उड़िया वाले बाबा जी के नाम से यहाँ पर सभी जानते हैं, उड़िया वाले संत के नाम से सभी जानते हैं। लेकिन इन्होंने संत की भाषा परिभाषा बताई थी, साधु की परिभाषा बताई थी, हमें गृहस्थ में कैसे रहते हैं, यानी गृहस्थ में रहते हुए भगवान को कैसे प्राप्त करें, बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। आपको किस प्रकार का लगा, इनके विचार मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, राधे राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। महाराज जी को माफ